सो हेलो एवरीवन, वे टू माय विलेज उत्तराखंड डे 1 में आपका स्वागत है। यहाँ मैं तैयार व्यार होके प्रॉपर सुबह 4 बजे की उठी हुई, 9 बजे चले हम, सिर्फ और सिर्फ पापा के चक्कर में, वरना तो हमने कब का निकल जाना था। फिर वहाँ से 9 बजे से भी 10:30 बजे तक हम यहाँ गाड़ी ठीक करवा रहे थे। ठीक इसलिए करवाए थे, चेक करवा रहे थे कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए मतलब प्रॉपर सही है या नहीं है। फिर हमने एक स्टॉप लिया, फर्स्ट स्टॉप था ये। Hi, my name is Nisha and welcome back to my YouTube channel. हाँ, तो आज हम निकले हैं एक सफ़र में जो कि है मेरे गांव का। तो हम जा रहे हैं गांव। पहले तो मैं पहली बात तो व्लॉग नहीं कर पाई और अब मुझे टाइम मिला है तो फिर मैं इसलिए स्टार्टिंग व्लॉग की यहाँ से कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं घर से ही करती तो ज़्यादा बेटर रहता, बट मैं भूल गई। मेरे दिमाग में अब आया कि चलो व्लॉग करते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए। तो अभी तो हम पहुँचे हैं, गुरुद्वार भी नहीं पहुँचे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ से जा रहे हैं। वैसे तो स्कूटी से जा रहे हैं, मैं और पापा जा रहे हैं दोनों, ठीक है। और बस आगे देखते हैं होता है क्या। शायद मैं ये पूरा व्लॉग बनाऊं जितनी भी, जहाँ मतलब क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये भी आपको आगे पता चलेगा, तो इसलिए इसके साथ ही बने रहिए। और ये हम पहुंच गए थे गुरुद्वार। ये है गुरुद्वार का फेमस चौक, सिद्धबली चौक। लिटरली यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं हर जगह जाने के, गांव जाने के, सीधा इधर कहीं बाजार वजार जाने के, हर जगह जाने के यहीं से रास्ते। फिर हम यहाँ से निकल के यहाँ सिद्धबली देख सकते हैं आप। सिद्धबली मंदिर इतना फेमस मंदिर है, ये बहुत अच्छा है। अब आगे देखना, अगले कुछ दिनों बाद मैं यहाँ पे जरूर जाऊँगी। और ये हम यहाँ से हमारे पहाड़ शुरू हो गए थे। अब इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतने प्यारे नज़ारे देख सकते हैं। आई वॉज सो हैप्पी टू सी द माउंटेन्स ओवर देयर, ओ माई गॉड। और उसके बाद मैंने जो सबको फ़ोन वीडियो कॉल लगाने शुरू करे कि देखो देखो मैं गाँव आ गई। और ये देखो नदी निकल रही है सामने से, कितनी सुंदर, मतलब फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर पाता भाई। फिर यहाँ रुकी मैं दुगड्डा से आगे इस मंदिर में, जो है देवी का मंदिर। और इसकी मान्यता इतनी अच्छी है, मतलब इतना सुकून मिला मेरे को यहाँ जाके, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना अभी आगे। हेलो एवरीवन, तो अब हम पहुँचे हैं इस मंदिर में जो कि है दुगड्डा से आगे। और इस मंदिर को मैं कब से, जब से छोटी हूँ ना तब से देख रही हूँ, पर आज तक कभी नहीं गई यहाँ। तो आज जा रही हूँ क्योंकि आज स्कूटी भाई की पाव के साथ, इसलिए। अब देखते हैं कैसा। चलिए, यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। अब ऊपर वाला रास्ता है जो उन्होंने मूर्ति बना रखी है, नीचे है जो गुफा है जो मेन है। अब इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे कोई जो वो थे अंग्रेज़ के टाइम पे, जब ये सड़क बन रही थी तब ये मूर्ति थी यहाँ पे माता रानी की, तो इसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे। और उसे हिलाने के चक्कर में उन्होंने सड़क ही नहीं बनने दी। फिर जब वो दोबारा स्थापित करी वो मूर्ति अच्छे से, तब सड़क बनी है। और यहाँ की देखो नदी, देखो सामने से जो निकल रही है, इतनी सुंदर लग रही है ना यार, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था इतना सुंदर, इतना प्यारा को बहुत। और यहाँ पे पता है शिव जी भी हैं, तो मैंने उन्हें जल भी चढ़ाया था। और उसके बाद मतलब इतने सुंदर दर्शन हुए ना। और यहाँ पे ये कितनी अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ, मैं बता भी नहीं सकती उसको, बहुत ही प्यारी, मतलब इतना अच्छा, इतना सुकून, इतना बढ़िया। अब ये जो कहानी थी ना, ये भी मैंने किसी कोई वो बता रहा था किसी और को, और मैंने सुन ली। इतना अच्छा फील हुआ मुझे, इतना मतलब ब्लेस्ड फील हुआ। बोलते हैं ना कहीं कहीं जाके आपको इतना सुकून सा मिलता है, ये वैसी जगह थी। और यहाँ पे अंदर दिया जल रहा है और ये थोड़ी गुफा टाइप की है। देन आई क्लिक सम पिक्चर्स ओवर देयर, और लिटरली इतनी सुंदर पिक्चर आई है, बहुत ही प्यारी। और ये मैंने अकेले गई थी क्योंकि पापा ऊपर थे और मैं अकेले गई थी नीचे। इतना मज़ा आया मेरे को यहाँ पे, इतनी सारी प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करके, बहुत ज़्यादा। अब आगे देखना, लिटरली इतने सुंदर दर्शन हो गए ना, बहुत प्यारा मंदिर था। यहाँ फिर हम रुके गुमखाल में। और गुमखाल में देखो क्या हुआ हमारे साथ, पता नहीं क्या। पहली बार हुआ है ऐसा जब हम चाय लेने के लिए आए और चाय ही नहीं मिल रही है। घूमकाल के इसमें पापा पूछने जा रहे हैं क्यों नहीं मिल रही चाय। लिटरली हम यहाँ पे हर बार रुकते हैं और आज ही ऐसा हुआ है हमारे साथ कि पहली बार यहाँ चाय नहीं है।
ताओ अभी से हमारी खराब किस्मत कह सकते हैं। वर्स्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ पहुँचे और यहाँ चाय ही नहीं है जहाँ हम हमेशा चाय पीते हैं। और अफसोस कुम खाल का ये क्यों हो गया बंद, जो चाय नहीं है यहाँ। तो मैंने क्या कुछ भी नहीं करा, थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक कर ली। यहाँ खड़े होके क्या ही करना था, तो मिल नहीं रही है तो बस खड़े हैं यहाँ पे। पता नहीं आज कैसा हो गया, वरना तो हर बार हमें चाय मिल ही जाती थी। आज ऐसे हो गया कि पहली बार ऐसे हुआ होगा हम यहाँ पे खड़े हुए और हमें चाय नहीं मिली। यहाँ की चाय इतनी टेस्टी होती है, इतनी फेमस है, इसलिए सब लोग यहीं रुकते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में, यहाँ चाय ही नहीं है। गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, अभी भी वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और चाय ही नहीं है। क्या करें, चाय ही नहीं है, क्या करें। अब खाने पीने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने एक एक्टर के पॉपकॉर्न के लिए उनसे ही काम चलाया। और आगे जाके यहाँ के रास्ते इतने ख़राब हो रखे हैं और मेरी पूरी ब्लैक जैकेट एकदम वाइट हो गई थी। और जब मैंने मेरे मुंह पे पूरे में मिट्टी, बालों में मिट्टी, वो तो छो में 2 छोटी बना कर आई थी, वरना तो मेरे बालों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिसका कोई नाम ही नहीं है। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ की रोड थोड़ी चौड़ी हो जाए, बट पता नहीं ये चीज़ सही है या गलत है। अगर देखा जाए, अगर हम इंसानों के लिए देखा जाए तो ये सही है, बट अगर नेचर वाइज देखा जाए तो ये चीज़ बहुत हो रही है जो गलत है। अब इतना ज़्यादा वो जो ये पहाड़ तोड़ रहे हैं उसके बाद तो क्या ही निकलेगा। इतना सुंदर, मतलब अच्छा था, तो आने वाले केसेस, आने वाले जो होंगे उसमें अच्छा होगा। आप देख रहे हो कैसे चल रही है यहाँ पे सड़क। इतना आसान नहीं है यहाँ रहना। बाप रे, जेसीबी वालों को बोल रही हूँ भाई कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं लिटरली ये। और उसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। इतनी भीड़ देख के मैंने तो कहा पापा भाई तुम तो मेरी फ़ोटो खींच दो। और मतलब जाम इधर का ही नहीं उधर का भी लगा था। वो देखो वहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं, 1-1 2-2 घंटे तक रुक रहे हैं लोग, इतनी वो हो रही है यहाँ पे। बट ये लोगों के लिए ही हो रहा है तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से निकले ही जैसे हम, तो फिर सतपुली आ गया था। हम 4 या 5 बजे सतपुली पहुँचे और इतना लेट क्या ही बताएं, बहुत लेट था। एक तो स्कूटी बार बार रोक रहे थे ना, क्योंकि भाई स्कूटी है, मशीन ही है, तो उसे रोकना भी ज़रूरी है। वो एकदम कंटिन्यूसली नहीं चल सकती ना, इसलिए ज़्यादा लेट लग रही थी। ऊपर से हम 40 की स्पीड में जा रहे थे, ज़्यादा तेज दौड़ा नहीं। इतना खाली लग रहा है। सतपुली से निकल के हम जैसी पार्टीसान पहुँचे, भाई मुझे तो भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो वहाँ मैंने एक चाय और एक मैगी खाई मज़े से। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ वो मैंने उसका एक अलग व्लॉग बना रखा है, वो भी शॉर्ट्स में, उसमें देखना। और इन लोगों के साथ करी थोड़ी बहुत मस्ती। फिर जो हमारा मेन कारण था यहाँ आने का वो था क्योंकि हमारे यहाँ गड़ल था, इसलिए आए थे हम लोग यहाँ पे। तो ये पूजा सारी रात भर चली और हम आधे में सो रहे थे जाग रहे थे, सो रहे थे जाग रहे थे, ऐसा हो रहा था। क्योंकि थकान भी लगी थी और ठंड भी इतनी लग रही थी इस टाइम पे, क्योंकि रात में पहुँचे थे तो और ज़्यादा ठंड, और स्कूटी में और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मज़े करे तंसू ने, पूरी पूजा में इधर से उधर भटकता रहा, सोया नहीं ये लड़का पूरी रात भर। और हम जो कह रहे थे कि हम सो ही जाते क्योंकि हमारा कुछ काम नहीं था, बट ये है कि ऐसी पूजा भी देखनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग।